नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, तो कैसे हो आप सभी। मैं शुभलेश रे एक और बेहद स्वागत करता हूं इस अपने शानदार से यूट्यूब चैनल एसएससी ट्यूशन क्लासेस में। तो मित्रों, मैं लेकर आ चुका हूं आज क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर, जो कि हमारा 2026-27 का है। और हम इसमें आपको एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करेंगे और बेहद शानदार तरीके से आपका तैयारी कराएंगे। इस बार मैं 90 प्लस स्कोर उम्मीद करके चल रहा हूँ। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छे से मन लगा के पढ़ते हैं, तो इस बार फिक्स है कि 90 प्लस का स्कोर करा के आपको देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि हमारा अध्याय क्लास 10th का साइंस अध्याय 1 है। और हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। तो देखिए, इसमें सबसे पहले देखते हैं अभिक्रिया। अब अभिक्रिया का सबसे पहले अभिक्रिया का मतलब बताते हैं आप लोगों को कि जो अभिक्रिया होती है इसका मतलब क्या है। अभिक्रिया का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? परिवर्तन। क्या होता है? जी हाँ, परिवर्तन। प्यारे बच्चों, परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन। अब देखो, आपने दुनिया में कई परिवर्तन से देखे होंगे। लोहे पे जंग लग जाता है, ये भी एक क्या है? परिवर्तन है। दूध का दही बन जाना, ये भी परिवर्तन है। गर्मी में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि दूध को अगर रखे रहते हैं ज्यादा देर तक तो क्या हो जाता है? दूध फट जाता है। तो ये भी क्या है? परिवर्तन है। और आपने लकड़ी काटा, सॉरी लकड़ी जलाया, वो भी क्या है? परिवर्तन है। तो आप लकड़ी काटना, ये भी परिवर्तन ही है। लेकिन ये कौन सी परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ये सब सारी चीजें परिवर्तन है। अभी आप लोगों ने देख रहा होगा, यहाँ पे हमने जो डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है परिवर्तन का। परिवर्तन, एक चीज ध्यान देना, परिवर्तन अभिक्रिया एक ही बात है। परिवर्तन का अर्थ ही होता है अभिक्रिया। मतलब जो अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने यहाँ पे बता रखा है कि हमारे चारों तरफ अनेकों प्रकार के परिवर्तन घटित होते हैं। क्या होते हैं? हमारे जो चारों तरफ, हमारे आसपास जो है, अनेकों प्रकार के परिवर्तन घटित हो रहे हैं, जो कि पदार्थ के संगठन और उनके गुण को परिवर्तित करते हैं। पदार्थ के जो संगठन होते हैं, जो पदार्थ कई पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बने होते हैं, उनके संगठन और उनके क्या बोलते हैं? परिवर्तन, संगठन एवं उनके गुणों को परिवर्तित करता है। जो उनके गुण होते हैं परिवर्तित कराता है। ठीक। तो देखो यहाँ पे परिवर्तन का मतलब एक तरह से और समझो। परिवर्तन का मतलब क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो परिवर्तन क्या है। यहाँ पे परिवर्तन, परिवर्तन अगर किसी वस्तु में हो रहा है या किसी पदार्थ में परिवर्तन अगर यदि हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें दो तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्या? पहला तो उसका रंग बदल जाएगा, दूसरा उसका स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वाद बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा। ये सब चीजें क्या है? परिवर्तन है। क्या है? तो परिवर्तन है। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि हमारे चारों ओर अनेकों प्रकार के परिवर्तन घटित होते रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे अपने दैनिक जीवन में अनेकों प्रकार के परिवर्तन घटित होते रहते हैं। ठीक। तो जो पदार्थ के संगठन, एकदम इजी सा हमने डिफिनीशन लिखाया है। कोई इसमें बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है जो आपको ना याद हो सके। एकदम समझ जाओगे तो याद करने की हमें लगता है जरूरत भी नहीं है आपको। एकदम इजी सा लल्लू पंजू सा डिफिनीशन है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमारे चारों ओर अनेकों प्रकार के परिवर्तन घटित होते रहते हैं, जो पदार्थ के संगठन व गुणों को परिवर्तित करते रहते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है सर, देखो हमने उदाहरण भी बताया है आपको, दूध का फटना, यानी दूध जब गर्मी की वजह से फट जाता है और दही में परिवर्तित हो जाता है, यही क्या है आपका? ये भी परिवर्तन है। जंग लगना, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई आयरन के वस्तु को अगर बाहर रखे हो, नम वायु के कारण उसमें जंग लग जाते हैं। हल्के भूरे रंग, लाल रंग के जो कलर लग जाते हैं, उसे जंग कहते हैं, जिसे हम लोग साइंस भाषा में संक्षारण बोलते हैं। तो वो भी क्या कहलाता है? आपका क्या कहलाता है? वो भी परिवर्तन ही कहलाता है, यानी अभिक्रिया ही कहलाता है। दहन, दहन का अर्थ होता है जलना। कोई अगर मान के चलो कागज जला दो, प्लास्टिक जलते हुए आप लोगों ने देखा होगा, तो क्या होता है? उसमें भी जो धुआं होता है वो ऊपर उड़ता रहता है, और जो उसके इन्वेस्ट पदार्थ होते हैं जल के राख हो जाते हैं। तो कोई भी अगर कागज आप जलाओ, लकड़ी जलाओ, तो क्या होता है? लकड़ी पहले ठोस होती है, फिर उसको जला दो तो राख बन जाती है। तो ये भी क्या है? परिवर्तन है। ठीक। अब आता है परिवर्तन। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। फिलहाल तो हमें इसमें पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन केवल।
हमें इस अध्याय में खाली रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी लेनी है, भौतिक परिवर्तन के बारे में नहीं जानना है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनके पदार्थ के रासायनिक सूत्र में परिवर्तित नहीं होते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक सूत्र में परिवर्तन नहीं होते हैं। मान के चलो यहाँ पे आप देख रहे हो बर्फ मैंने ले लिया, बर्फ को अगर जमा दो, किसी फ्रीजर में रख के जमा दो, तो उसका जो सूत्र होगा H2 ही होगा, क्योंकि वो एक जल ही है। क्या है? एक पानी ही है, तो क्या होगा? बर्फ ही होगा। अगर उसको मैं हीट कर दूं, अगर गर्म करके उष्मा देके उसे पानी में फिर से ला दूं, तो उसका भी क्या होगा? सूत्र H2। आपने देखा यहाँ पे H2 यहाँ भी है, H2 यहाँ भी। इसके सूत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि इसमें क्या था? पहले ठोस था, फिर लिक्विड फॉर्म में हो गया। इसमें इसके इसके क्या बोलते हैं, अवस्था में परिवर्तन हो गया, लेकिन इसकी सूत्र में परिवर्तन नहीं हुआ। बर्फ था, पानी आ गया, ठोस में था, किस में आ गया? द्रव में आ गया यहाँ पे, लेकिन सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं है। लकड़ी का कटना, आप लकड़ी को काट दे रहे हो, उसकी अवस्था परिवर्तित कर दे हो, उसका आकार परिवर्तित कर दे रहे हो, लेकिन लकड़ी काटोगे तो लकड़ी ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान देना। तो इसको डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक सूत्र में परिवर्तन नहीं होता। अगर जो पदार्थ है, मान के चलो D2O भी है, इसके मान के चलो इस पदार्थ के भारी जल में परिवर्तन नहीं होगा। D2O का D2 ही रहेगा, चाहे उसे जमा दो, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये इसका सूत्र जो होगा D2 ही वो रहेगा, D2O ही रहेगा। ये चीज ध्यान देना। ये चाहे ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में मिले आपको, चाहे लिक्विड अवस्था में, चाहे द्रव अवस्था में मिले, ये चीज ध्यान देना। तो क्या होगा? उसके सूत्र में, पदार्थ के सूत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसी परिवर्तन क्या कहलाती है? आपकी भौतिक परिवर्तन यहाँ पे कहलाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक अभिक्रिया। अब आते हैं सर क्या रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है? मैंने वही चीज आपको बताया है, जो बस इसी का बस जस्ट विपरीत। इसमें कुछ नहीं है। मान के चलो अगर मैं कहूँ कि नींबू और पानी को मिला दिया जाए तो दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ विलयन बन जाता है, एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि आपने चीनी लिया, पानी लिया और नींबू लिया, तीन पदार्थ को मिलाया तो एक शरबत आपको प्राप्त हुआ जो पीने योग्य होता है। ठीक, और गर्मी में अक्सर लोग इसे यूज करते हैं। तो क्या हुआ इसमें कि मतलब एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिए। क्या कर दिए? एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिए। ऐसी यह घटना क्या कहलाई? आपकी परिवर्तन हो गया। ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन गुण है। इसमें मैंने बताया है, देख लीजिए डिफिनेशन मैंने लिखा है, ऐसे परिवर्तन जिसमें एक से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाती है? रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही है। क्या बताया मैंने? रासायनिक परिवर्तन के बारे में मैंने बताया, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन जिसे बोलते हैं। ठीक, ऐसे परिवर्तन जिसमें एक से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अभी आप लोगों ने देखा है H2 गैस है, जी सर गैस है, O2 भी गैस है। दो पदार्थ हुए, एक पदार्थ हुए हाइड्रोजन, दूसरा पदार्थ क्या? ऑक्सीजन। दोनों को मिलाया तो क्या बना? आपका जल का निर्माण हुआ। क्या नहीं हुआ? जल है। क्या है आपका? जल है। H2O प्राप्त हुआ। दोनों को मिलकर क्या हुआ? H2O प्राप्त हुआ। तो दो पदार्थ मिलाए हमने, तो क्या हमें एक पदार्थ मिला जिसको हम क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने देखो यहाँ पे सोडियम को हमने क्लोराइड के साथ मिला दिया। क्या कर दिया? सोडियम को हमने क्लोराइड के साथ मिला दिया, तो हमें NaCl, जो कि हमें साधारण नमक का सूत्र प्राप्त होता है। क्या? साधारण नमक का। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो हम लोग यूज करते हैं खाने के लिए, वो क्या है? NaCl। यहाँ पे किसके साथ? क्लोरीन में सोडियम को जब हमने मिलाया तो क्या प्राप्त हुआ? हमें NaCl प्राप्त हुआ। समझ आई बात यहाँ तक? यहाँ पे आप देख लीजिए कार्बन को हमने किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो क्या हुआ? CO2 गैस प्राप्त हुआ। क्या हुआ? CO2 गैस। ये क्या है? गैस प्राप्त हुआ। आई बात समझ में? तो मैंने यही बताया आपको कि ऐसे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक, सॉरी एक नहीं हो सकता, एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आपको तीन उदाहरण हमने दे दिया है।
H2 का उदाहरण दिया गया है, देख लीजिए H2 में ऑक्सीजन को मिलाया तो जल प्राप्त हुआ, जिसका सूत्र आपको यहाँ पे हम लिख दिए हैं H2O। सोडियम में क्लोरीन में सोडियम को मिलाया तो NaCl प्राप्त हुआ, जिसे हम लोग साधारण नमक बोलते हैं। ऑक्सीजन में कार्बन को मिलाया तो क्या हुआ, CO2 प्राप्त हुआ, जो कि एक गैस है। तो आप लोगों ने देखा कि हमने कितने अच्छे तरीके से इसको एकदम सरल ढंग से, सरल डेफिनेशन में आपको इन चीज़ों को क्लियर कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।